आज हम लोग पढ़ेंगे ना फाइनेंशियल फार्मूला के बारे में। किसके बारे में भाई? फाइनेंशियल फार्मूला। फार्मूला आपने नाम सुना ईएमआई का? ईएमआई का पूरा नाम मालूम है किसी को? एक्सपेक्टेड मंथली इंस्टॉल। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है समान मासिक किस्त। समान मासिक किस्त इसको हिंदी में कहते हैं ईएमआई। हर महीने एक जो आपकी किस्त बनती है वो समान बन जाती है ना। जैसे मान लिया आप आजकल हम लोग अक्सर करके चीजें क्या कराते हैं, फाइनेंस। गरीब आदमी हो चाहे अमीर, सभी लोग आजकल क्या कराते हैं, फाइनेंस। देखो जब हम कोई भी चीज फाइनेंस कराते हैं तो हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है भाई? ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना इंटरेस्ट। ब्याज हमें देना पड़ता है कोई भी चीज हम फाइनेंस कराएंगे तो। गांव वगैरह में पहले सूदी रुपया मिलती थी। कौन सी रुपया? सूदी। क्या? वो सूदी का मतलब समझते हो ना, सूद पर। इसी को ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। तो हम उसको कहते हैं सूद। क्या कहते हैं? और जो मूलधन होता है उसको कहते हैं, हाँ, सूद मूर जोड़ के ले लिया है उसी को कहते हैं मूलधन। ब्याज धन। यहाँ की भाषा थोड़ा सा अजीब है। पहले तो जितने सेठ वगैरह होते थे बेचारे, वो घर गांव में पहले पैसा बहुत ज्यादा अपने रखते थे, सेठ वगैरह लोगों के पास होती थी। अब किसी घर पैसा नहीं है तो जाता था उसी से लेके आता था। 1,000 एक महीने का 100 रुपया लेंगे या 10 दिन का कितना लेंगे आपसे? 100 रुपये। 10 दिन का कितना लेंगे? 100 रुपया। एक महीना ले लिया तो कितना हो गया? 300। अरे 10 दिन पे 100, 10 दिन पे 100, 10 दिन पे 100, एक महीने में आप ब्याज कितना दे देंगे? और 1,000 ये देंगे ही। तो आप 1,000 ये देंगे तो इसको कहेंगे मूलधन। ये आपको तो दे ही रहे हैं और आप 300 क्या दे रहे हैं एक्स्ट्रा, इसी को क्या कहेंगे? ब्याज। इसको क्या कहेंगे? ब्याज। ये जो चीज है, क्या हुआ? कोई दिक्कत है मैम? देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ऐसे आप तो सूदी रुपया ली होंगी कभी न कभी, नहीं ली है? घर में दादी उदी मम्मी में कोई मैम आपके यहाँ? कभी नहीं? कोई चीज आप लोग फाइनेंस कराए हैं? कभी कोई इसमें कोई चीज फाइनेंस कराया है? कभी नहीं। इधर लड़कियों में आप कराई हैं क्या चीज? मोबाइल हमेशा फाइनेंस होके आता है। बढ़िया। कितने मोबाइल खरीदे हैं? फाइनेंस। बढ़िया है। तो फाइनेंस में हमें क्या देना होता है? थोड़ा सा ब्याज देना पड़ता है फाइनेंस। ठीक है। इस ब्याज जो होता है हमें अपने ईएमआई में जुड़ा होता है। अपने ईएमआई में ब्याज क्या होता है? जुड़ा होता है। इसी में आपका दोनों अमाउंट जुड़ा होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इन दोनों को निकाल लेंगे ना, जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? ईएमआई। ईएमआई निकालने के लिए हम लोग अपना मूलधन, इसको क्या कहते हैं? मूलधन। और प्लस, तो आपका जाके क्या निकल के आएगा यहाँ पे? ईएमआई। ये देखो अच्छी भी सुविधा है ईएमआई से। ठीक है ब्याज देना पड़ता है लेकिन जरूरत पर हमारा काम हो जाता है। जैसे किसी घर क्या हो पड़ी हो भाई,
शादी, उसके पास पैसा नहीं है, डिमांड भी आजकल हो जाती है, सही कि नहीं। उधर से कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए हम अपने तरफ से दे देंगे, हमारी बिटिया अपने घर जा रही है, सही कि नहीं, तो उसको किसी चीज की कमी ना हो। वैसे हकीकत है, एक पिता पूरी कोशिश कर देता है कि हमारे बेटी को कोई दुख तकलीफ उसके ससुराल में ना हो, हर एक चीज देने के लिए सोचता है कि हर एक चीज दे दे, जितना पा जाए उतना दे दे, सही कि नहीं। वो अलग की बात है कि नहीं कुछ दे पाया, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मांगने वाले मांग ही लेते हैं, हमें ये चीज नहीं देंगे तो फिर तो दिक्कत है कि नहीं। तो दोनों आदमी की गलती होती है, सही नहीं, हर जगह लड़के ही गलत थोड़ी होते हैं, लड़कियां की भी अपनी अपनी क्या होती है, डिमांड होती है। लड़का बेरोजगार तो हम सदिए ना करब, शादी कैंसिल, हमें लड़का कौन सा चाहिए, नौकरी वाला। अब आप नौकरी वाला खोजेंगी तो जाहिर सी बात है लड़का भी आपको उसी हिसाब से मांगेगा, सही कि नहीं। अब लड़का आपको कमा के दे 30,000 महीना, हमेशा अपना खर्चा अपने से उठाए, 30,000 हमारे खाते में आना चाहिए, उसी हिसाब से तो डिमांड रखेगा। तो जितने में हम हैं अगर उतने में खोजे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जितने में हम उतने में जब खोजते हैं तब कोई टांग अड़ा दे तो बहुत दुख होता है, सही कि नहीं। एक तो लिमिट में हम हैं और आप उसी में क्या हमसे मांग रहे हैं, देख के तो मांगिए एक बार कि आप क्या कर रहे हैं। दोनों जगह होती है दिक्कत, कहीं कहीं कुल मिला के केवल लड़कों में गलत नहीं है, लड़कियों में कुछ ना कुछ क्या है, गलत है, सही कि नहीं। अकेले कहाँ दोनों रिश्ता कोई चलता है, दोनों तरफ से चलता है ना। जब तक दोनों तरफ से रिश्ते नहीं चलेंगे तब तक मजबूत नहीं होंगे, तो टूट ही जाएंगे, कोई भी हो। क्या हुआ ना, मैं तो कहता हूँ देख भाई, नहीं लूंगा मैं तो कुछ। और अरे बोलने के लिए तो सभी लोग बोल रहे हैं देखो हम तो लेंगे कुछ नहीं, और अगर कोई देगा कुछ भी तो हम काहे मना करेंगे भाई मुझे पागल कुत्ता थोड़ी काटा है कि कह देना लेकिन हम अपने तरफ से कोई डिमांड नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या हुआ, क्या कह रहे हो, अपने मत कोई नहीं देगा तुम्हारे, मांगना दहेज के खिलाफ ही वैसे मैं तो शुरू से रहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ किसी को कुछ मांगो, गलत बात है। एक पिता अपने जब लड़की जब शादी करता है उस समय वो पूरी मेहनत लगा देता है, वो जितना बैंक बैलेंस में रखा होता है वो इतना बेहतर खाना बनवाने का भी प्लान करेगा कि हम ऐसा खाना बना के दें हमारे तरफ के भी खाने वाले खुश रहें और जो आए वो भी खा के एकदम खुश। लेकिन उसमें एक मिस्टेक की, हलवाई की मिस्टेक की वजह से खाना खराब हो जाता तो लोग उसको गाली नहीं देते हैं, उस बाप को गाली देंगे खाना तुम कैसा बनवा दिए, ये वो दुनिया भर का तुम सही से बनवाए नहीं, कुछ कमी कर दिए होगे, ला के नहीं दिए, ये वो सारी तरफ से किसको कोसा जाता है, के बाप को। लेकिन वो बहुत मेहनत करता है। तो कहीं भी बारात वरात करने जाओ, अगर खाना वाना नहीं भी मिल पाया, आगे पीछे हो गए तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। कितने मैं बारातियों को देखा हूँ ना, उथल पुथल बरतिया मचा देंगे, हाँ खाना नहीं मिला है, लड़का के हम भाई हैं, बड़ा वाले भाई हैं, हमसे कोई बड़ा है यहाँ पे, हम बड़ा वाले भाई, तब तक वो शांत रहेगा। फिर उठ के आ जाएगा तो कहेगा हाँ हम बड़का के लड़का के बाबूजी हैं, बड़का दादा हैं, सबके सब वहीं पे बड़का दादा नाना काका सब आ जाएंगे, और जिस दिन एन मौके पर जरूरत पड़ेगी सबके सब भाग जाएंगे, काका दादा नाना सब गायब, किसी की जरूरत यहाँ पे नहीं। अपने हिसाब से काम थोड़ा सा क्या करो। आओ देखो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल वाला ही पढ़ा रहा था, नहीं तो फिर ज्यादा जाएंगे तो फिर हम लोग का पूरा घंटा उसी में चला जाएगा। कोई मैसेज कर रहा है यहाँ, कमेंट करके हमारा ब्रांड का चाहिए सनम देखो भाई यहाँ पे, तो जब आप कोई चीज फाइनेंस कराते हैं, जैसे आप क्या कराते हैं, बाइक फाइनेंस कराएं,
या कार, या आजकल तो क्या मिल जा रहा है, मोबाइल भी मिल जा रहा है, लगभग हर एक सामान आपको किस्त पे मिल जाता है, किस्त पे कुछ उसकी एक प्राइस होती है। मान लीजिए कि आप यहाँ से बाइक प्राइस करा, सॉरी फाइनेंस कराए, इसकी कीमत यहाँ पे है कितना, 90,000। आप इसमें से दे दिए इसको 40%, कितना दे दिए 40%, 90% का 40% कितना आएगा, 36,000, यही आएगा। कितना आएगा, 90,000 का 40%, 36,000। तो डाउन पेमेंट बोलते, क्या बोलते हैं भाई, डाउन पेमेंट। और 90,000 अमाउंट है। 90,000 में से 36,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 54,000। कितना आ जाएगा, 54, 54, 54,000 रुपया आ गया। अब इस पर आपका वो दुकान वाला या जो भी है यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह वाला जो भी कह लो, वो आपसे क्या लेगा, इस पर क्या लगाएगा, ब्याज। और ब्याज लगाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल का बनवा रहे हैं। जितना कम समय लेंगे उतना कम आपका ब्याज लगेगा, और जितना ज्यादा समय लोगे उतना ज्यादा ब्याज बढ़ेगा। तो कोई भी सामान लो ना तो कम से कम समय दिन में उसे चुकाने का काम करो। ज्यादा अगर समय लोगे तो फिर ब्याज आपका बढ़ेगा। अब मान लीजिए 1 साल समय है, कितना समय है, 1 साल समय है, और आपको इस पर 10% क्या लगा दिया है, वो ब्याज 10%, 9%, जितना भी लगा दे, मान लीजिए कितना लगा है, 9% ही क्या लगा दिया यहाँ पे, ब्याज। 1 साल में आपको चुकाना है और कितना ब्याज लगाया है, 9%। तो आप बताएंगे कि 1 महीने का कितना आपका EMI आएगा, यही ना। देखिए यहां समझिए, कितने कीमत 90,000, आप कितना पेमेंट किए, 40%, 40% 90,000 का कितना आया, 36,000। तो आप 36,000 जब दे दिए तो कितना बच गया, केवल 54,000। अब 54,000 पे वो क्या लगा दिया, ब्याज। कितना ब्याज लगाया, 9%। और कितने समय में आपको चुकाना है, 1 साल। तो आप बताइए कि 1 महीने की EMI कितनी आई, आई मेरी बात समझ में ना। देखो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या खोल लेंगे अपना एक्सेल, यहां से वही कैल्क पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कैल्क पे कर ले रहे हैं कैलकुलेशन, लिब्रे ऑफिस 6.3। यहाँ मान लीजिए कितनी कीमत है, 90,000, और हम कितना दे रहे हैं, 30%। 30% 90,000 का निकालेंगे कैसे, इक्वल करेंगे और यहां से किसको सेलेक्ट कर देंगे, 90,000 को इंटू 30, 30% तक 40, 40%, इंटर, कितना आया। अब आपको बचा कितना अमाउंट है, तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल, और किसको सेलेक्ट करेंगे आप, 90,000 को, और माइनस किसको कर देंगे, 36। तो बचा कितना, 54। अब आपका इस, आप इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला एक हमारे पास PMT, क्या आएगा, PMT। तो बगल में आप यहाँ आके अब लिख सकते हैं, अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहें जानकारी के लिए, अगर अपने लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा लीजिए, Ctrl+ दबाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंटायर कॉलम। तो यहाँ पे आके लिख लीजिए, ए बाइक, ये क्या है भाई, प्राइस, नीचे वाला आपका क्या है, डाउन पेमेंट, और नीचे वाला आपका क्या है, मान लीजिए
लोन अमाउंट, आप जितने पर फाइनेंस कराएं, तो जितने पर फाइनेंस, तो लोन आपका कितने का हुआ, 54,000 का ना, बाकी ऊपर तो आपने चुका दिया, तो आप इसी को बोल सकते हैं कि भाई लोन अमाउंट, आपका इतने का लोन। अब आपका इसमें समय मिला है जो चुकाने का, वो कितना मिला है, 1 साल। ईयरली अगर आप दिखाना चाह रहे हैं इसमें, तो आप आके यहाँ पे लिखिए ईयरली और इंटर करेंगे। आपका रेट, रेट का दूसरा नाम जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। कितना भाई, 9%। आ रही मेरी बात समझ में? मुझे यहां पे निकालना क्या है, EMI। इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, PMT। कौन सा फार्मूला, PMT। देखिए इधर लिखते हैं PM, इसका पूरा नाम होता है ना पर मंथ, एक महीने का। अब इसमें आएंगे तो आपसे मांगेगा ना, PMT जब लिखेंगे तो इक्वल करेंगे, PMT लिखेंगे तो सबसे पहले आपसे मांगेगा ना रेट, इसके बाद आपसे मांगेगा नंबर ऑफ पीरियड, इसके बाद आपसे मांगेगा ना PV। रेट का मतलब यहाँ पे किससे है, इंटरेस्ट से, किससे, इंटरेस्ट से। NPR का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि टोटल समय आपको देना है। और PV का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आप किस पर लोन, यानी जो आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं आप किस पर करेंगे, तो आप किस पर करेंगे, ये तो प्रेजेंट वैल्यू, आप बाकी ऊपर वाला तो काम खत्म, दिल ले लिए, तो बचा कितना, 54,000 पे आपका लगेगा ना, जो भी लगेगा ब्याज वगैरह, तो 54,000, इसी को कहेंगे क्या, प्रेजेंट। अब जब आप इसको इंटर करेंगे, इंटर करने से पहले एक चीज जान लीजिए, रेट यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा है 1 साल का है, कितने का है, 1 साल का, तो मुझे 1 महीने का देखना, PMT फार्मूला पर मतलब एक, मंथ मतलब महीना, टर मतलब, टर मतलब वो आपका समय अंतराल, आप कह सकते हैं, ठीक है। एक महीने की जो आपकी किस्त आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, PMT का। तो जब आप 1 महीने का यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, इंटरेस्ट को आपको कितने महीने में करना होगा, एक एक महीने में। 1 साल का है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए भाग दे दिया जाएगा 12 से, और आपका 1 साल समय है यहाँ पे टोटल, आपको एक एक महीने में करेंगे तो कुल 12 महीना हो गए, तो गुणा कर दो 12 से और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यही ना। नोट करिएगा, इसको हम करके बताते हैं। आपको नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, स्कूल में पढ़ाया जाता है ये, कितने में पढ़ती हैं आप, इसमें तभी पढ़ाया जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग 3 लाख पढ़ रहे थे, 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, लास्ट में कहते थे बुढ़िया माई अपने खाई हमके लगाई, छुट्टी। आजकल का जो सिलेबस आ गया है उसमें देख रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग HTML वगैरह भी सिखाया जाता है, CBSE बोर्ड वालों को, 7 8 में चले गए तो उनको HTML सिखाया जाएगा। और हम लोगों के समय में वो हिंदी थी, हिंदी के बाद उसका नाम कलरव हो गया और गणित का नाम गिनतारा हो गया।
हो गया। मिटा दूं? जल्दी से लिख। क्या? देखिए इक्वल करेंगे, पहले लिखा जाएगा पीएम टी, ब्रेकेट लगाएंगे। कह रहा सर रेट, रेट हम इसको देंगे, ये मेरा रेट है, 1 साल का है और मुझे कन्वर्ट कितने में करना है, महीने में, तो डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से, जमा दे देंगे। कह रहे हैं एनपीआर टोटल समय हमारा ये 1 साल समय है, हमें इनटू करेंगे कितने से, 12 से, क्योंकि महीने में करने जा रहे हैं। पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। आ गया? माइनस में आ रहा है ना, माइनस हटाने के लिए इसको एडिट कर दीजिए, फार्मूले क्या कर दीजिए, एडिट। एडिट करने के लिए क्या दबाएंगे, F2, या तो फार्मूले दोनों केस में आप अगर माइनस लगाते हैं तो आपका वहां से माइनस हट जाएगा। देखिए कुल कितना आया, 4,722 रुपया 38 पैसा। अब राउंड अप करके देखना, 38 पैसे का हिसाब नहीं होता, जो आपकी किस्त बनेगी वो बनेगी 4,723 रुपये। कभी कोई बिल वगैरह भी लेने जाना कहीं पे, राउंड अप मार के आजकल दशमलव वाला नंबर हटा दिया जाता है, उसको पैसा इसमें जोड़ दिया जाता है। 4,723 रुपया आपकी महीने क्या बनेगी, किस्त। आई मेरी बात समझ में? अगर लिखना हो तो इसको लिख लीजिए, फार्मूले को ठीक है, नीचे लिख लीजिए। आया समझ में? क्या हुआ? नहीं, अकाउंट से उतना कटेगा पैसा, मैं बता रहा हूँ, 23 रुपया, पैसा वाला हिसाब खत्म, वो बना के देते हैं उतना। भाई हो गया दिक्कत? आगे बढ़ू? ठीक है, अगर आपको एक मैं साइट बता रहा हूँ, देखो ऑनलाइन भी आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से चेक किया जाता है। आपको मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और यहाँ से गूगल क्रोम खोल दिए, सबके मोबाइल में चलता है, 2 बार क्लिक कर दिए गूगल क्रोम। यहाँ पे आगे सर्च मारेंगे ईएमआई कैलकुलेटर, क्या सर्च मारा जाएगा, ईएमआई कैलकुलेटर, इंटर करेंगे। देखिएगा यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर आएगा, लिखा है, क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट डालेंगे, हमारा अमाउंट कितना है भाई, नहीं 90,000 नहीं है, लोन अमाउंट अभी कितना है, 54,000 ना लोन अमाउंट, अभी मैं निकाल के बताया हूँ कितना, 54,000। अरे 90,000 जो है हमारा वो बाइक की प्राइस है, उसमें से 34,000 दे दिए, 36,000 दे दिए, तो बचा कितना, 54,000। वही तो मेरा लोन अमाउंट, वही लिखा हूँ ना यहाँ पे, कहाँ गया, देखिए क्या लिखा हूँ, लोन अमाउंट कितना है, 54,000। इसको क्या कर देंगे, मिनिमाइज, यहाँ पे डाल दिए 54,000। तेरा सर रेट बताइए, रेट कितना था, 9%, तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, 9। अब जब हम ऊपर आएंगे थोड़ा सा, तो कह रहा है कि सर लोन, आपको यहाँ पे क्या बताना है, समय, कितना समय, 1 साल, 1 साल हो गया। ये वो किस्त कितना आएगी, मंथली कितना बन रहा है, ये वो नहीं उठा रहा है। 1 लाख से नीचे का नहीं ले रहा है ना, कोई दूसरी साइट नहीं इसका। 54,000 को कोई बता ही नहीं रहा। देखो अच्छा, यहाँ पे साइट ही नहीं खुल रही, दूसरी कोई साइट खोल के देखिए, HDFC लोन, ये देखिए बताता है
कम से कम कितना, 1 लाख। 1 लाख पे करके देख लेते हैं हम, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अपने सीट पे आएंगे। मान लीजिए कि ये हम ना बढ़ा दे रहे हैं कितने का, बाइक की प्राइस 1,90,000 की, और इसका 40% कितना हो गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1,90,000, 40% कैलकुलेट होके आ गया कितना, 76,000 दे दिए, तो बचा कितना, 1,14,000। एक साल में मुझे पेमेंट करना है, 9% ब्याज लग रहा है, तो एक महीने का EMI कितना है, 9,669 रुपया 47 पैसा। तो अब 47 पैसा नहीं, 9,900। आइए देखिए यहां आ जाएंगे, अब तो कैलकुलेट होगा, कितना आ गया, 1 लाख। आ जाओ जहां पे हम थे भाई, ए भाई यही था, यहाँ पे आ गए, कितना था भाई, 1 लाख। चौदह हजार, तो कितने परसेंट, 9% ले लेगा, वो ग्रीन में है ना तो ले लेगा। और यहाँ पे कितने साल, देखिए कितना है, 9,969 रुपया, कितना है, 9,969 रुपया। रानी है हमारे लिए, ठीक है भाई। अब इसमें इंटरेस्ट, ए भाई चलो निकाल लेंगे ना EMI, अब बिल्कुल आसान है। पिछली बार इसलिए हम लोगों का नहीं आया था, वो कैलकुलेशन सही हुआ है, ऐसा नहीं गलत है, वही कैलकुलेशन अब भी है, लेकिन जो हमारी ये साइट है कम से कम कितना तक अमाउंट उठा सकती है, केवल 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से कम का कैलकुलेशन नहीं कर रही, इसकी वजह से वो, लेकिन वो तो कर रहा है, पूरा करेगा। क्या हम जाएंगे फाइनेंस कराएंगे, मोबाइल तो नहीं करेगा, करेगा। ये चेक करने की वेबसाइट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना अमाउंट का लोन होना चाहिए, 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा। बाकी चीजों के लिए आप यहाँ से, वो आपको इसलिए दिखाया हूँ कि आपका जो कैलकुलेशन हुआ है वो उसी के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन किया हूँ। उसके लिए आप फार्मूला जो लगाएंगे वो कौन सा, PMT। अब PMT में अगर बात करें ना, तो इसमें हमारा ब्याज भी जुड़ा है ना ब्याज। तो हम यहाँ आएंगे ना, तो देखना एक चीज बनाओ, टोटल इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं, 5,634 रुपया टोटल क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। ये कितना आया है, प्रिंसिपल अमाउंट टोटल कितना आएगा, 1,14,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया, इसको जोड़ लेंगे तो 1,19,634। आई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत है, इक्वल करो। यहां से अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, एक महीने का, इक्वल IPMT लगाएंगे, क्या लगाएंगे, IPMT, ब्रैकेट लगाएंगे। कह रहा सर रेट में हमारा ये हो गया, डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से, कामा देंगे। कह रहे सर पीरियड बताइए, समय, ये वो एक महीने का, एक लिखना है यहाँ पे, कामा। कह रहे सर यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड ये ले लीजिए, इनटू कितना, 12, ये वो कामा। कह रहे सर PV बताइए, यही है ना, ब्रैकेट बंद करके कितना आया, अगर माइनस में आ रहा है तो इसके आगे क्या लगा देंगे आप, माइनस, कट जाएगा, हो जाएगा। आप अगर मूलधन देखना चाह रहे हैं तो इक्वल करेंगे और क्या लिखेंगे, PPMT, और क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, रेट, यही है, डिवाइड बाई 12, कामा, पीरियड एक, NPR A इंटू 12, कामा, PV, ब्रैकेट बंद करके इंटर। अगर निगेटिव में आए तो एडिट करके इसके आगे क्या लगा दीजिएगा, 9,100। ये आपका मूलधन है, इसमें इतना ब्याज जोड़ेंगे तो आपकी इतनी किस्त आएगी, देखिए को 10 इसको, इंटर के बराबर है कि नहीं।
आपका मूलधन और ब्याज इतना लगेगा महीने महीने, तो कितना लग रहा है 855 रुपए, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ईएमआई निकलेगा। ये मैं शुरू में ही बताया था आपका ईएमआई कैसे निकलता है, तो आपका इतना आए के बराबर आया। कर लेंगे, कोई दिक्कत आ रहा है ना? सही पढ़ा ले रहा हूं? कोई दिक्कत भाइयों? फार्मूला लिखेंगे, लिख लो आईपीएमटी का फार्मूला। पहले पीपीएमटी वाला लिख लो, फिर आईपीएमटी लिख लो, वही इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल वाला फार्मूला है, नोट करिए इसको। ये B5 कहां से आया मालूम है ना? B5 कहां से आया है? B5 का मतलब यहाँ पे हम लोग किसको सेलेक्ट किए हैं? रेट को। तो 5 रो और कौन सा? तो बी कॉलम 5 रो, इसलिए वहां पे क्या है? B5। इसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर दे, डिवाइड। कितने महीने का निकालने जा रहे हैं? 1 महीने का। और B4 क्यों आया? यहाँ से बी कॉलम और 4 रो, तो यहाँ से इस टाइम को सेलेक्ट किए, महीने के हिसाब से निकालना चाह रहे हैं, तो इंटू कितने से कर दिए। और यहाँ से B3 क्यों आया है? क्योंकि इसका ए बी कॉलम और 3 रो, B3 वही सब में करना है। करिएगा। हाँ भाइयों हो गया। ऐसे ही ना हम लोग क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए 2 बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ए भाई रुक, रुक रुक, गलती से हो गया है। 2 बार यहाँ पे क्लिक, हाँ लिखिए डायरेक्ट। हो गया। अब एक आगे लिख दीजिए मोबाइल प्राइस, और बाइक प्राइस में अमाउंट डाल दीजिए 28,900, बता देगा कितना किस्त आती है। इंटर करें हम? हाँ जी, देखो यहाँ पे आएंगे 2 बार, यहाँ पे हो गया है क्या, इसको मिटा दे रहे हो वो। यहाँ पे कितना था? ठीक भाई, यहाँ जाओ, यहाँ पे क्या लिख दिए, मोबाइल प्राइस। ये इधर आ जाए ना, कितना लिख दें, तो कितना आता होगा? है 11,560 रुपये अगर आप दिए बाबू, तो लोन अमाउंट आपका कितना बचा? 17,340। इस पर आपका क्या लग रहा है, 1 साल देना है, 9% के हिसाब से 1,516 रुपये आपका आएगा, यानी 1 महीने का ब्याज कितना? 130। ठीक है, तो आपको बस यहीं आगे चेक चेंज करना है, सबका निकल निकल के बार बार आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? दशमलव से क्या लेना देना जी? हाँ कंपनी तो दानी है, ये थोड़े की समझ में आएगा। जाते हैं हम लोग कूपन में रिचार्ज कराते हैं, होता है 149 रुपया, तो सीधे 150 रुपया रख लेगा वो। क्या हो? हाँ ये दशमलव के बाद ले लिया, अगर आप हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत। कितना हो, दशमलव के बाद 0 0 खाली लिख रहे हैं, तो संख्या के मान में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बशर्ते कोई अंक मत। ठीक।
और किसी भी संख्या के आगे 0 लिखते जाएं, संख्या के मान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं क्या, 1, इसके आगे लिखो 0 0, संख्या के मान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और गलती से 1 लिख के उधर ना लिख के इधर लिख, तब मामला गड़बड़ है। 10 के बाद 100 होगा, 100 के बाद 1000 हो जाए, 10,000 हो गया, 7 करोड़ 10 करोड़ एकदम चला जाएगा। ठीक है। और अगर संख्या के इधर आगे हम कितना हो 0 बढ़ा रहे हैं तो संख्या का मान कितना ही रहेगा, केवल 1। कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़े हम ना। आओ एक बार और लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे गोल्ड, मतलब अच्छा ओल्ड लिखना चाहिए था क्या, ओल्ड इज गोल्ड और गोल्ड इज, अरे क्या बोल दी सर क्या आएंगे, मान लीजिए कितने का, 2 लाख हो गया क्या, नहीं हुआ? हाँ, क्या आ जाएंगे, ग्राम के हिसाब से, ग्राम होता है वो। यहां देखो डाउन डाउन पेमेंट ना, डाउन पेमेंट, इसमें से मान लीजिए हम दे दिए 40%, कितना दे दिए, इक्वल करेंगे इसको सेलेक्ट करके इनटू कितना 40% हो गया। क्या लिखे, पेमेंट लिखे ना, क्या लिख दिया हूं, पेमेंट लिख दिए, सही करो यार। नीचे आ जाएंगे तो लोन अमाउंट इक्वल, ये ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे और माइनस कितना आ गया, 1,20,000। हमें टाइम मिल गया कि आपको कितने समय में चुकाना है, 2 साल में। कितना मिल गया, 2 साल। तो यहाँ पे देखो रुपया में ले रहा है तो आप इसी पर क्लिक कर दीजिए, क्या एक बार में खत्म, एक क्लिक करो सब रुपया गायब करो। टाइम, टाइम के बाद यहाँ पे आपका क्या आ गया, रेट, रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आके आपको लगा रहा है कितना परसेंट, 9%। देखो परसेंट इधर रुपया आने की वजह से दिक्कत कर रहा है, रुपया क्लिक कर दो, परसेंटेज पे आप क्लिक करो, क्या हो गया 9%। नहीं आया तो दिक्कत हो तो ऐसे करना, आपको क्या निकालना, EMI, EMI इंटर, खड़ा ये होगा, क्या नाम है आपका, अविनाश, बताइए EMI कैसे निकालेंगे, 1 महीने का मुझे जानना है। हाँ हाँ, इक्वल क्या लिखा जाएगा, फिर PMT ब्रैकेट लगा दिया। अब रेट सेलेक्ट करेंगे, रेट यहाँ पे सेलेक्ट करें, फिर क्या करेंगे, डिवाइड कितने से, 12 से, कामा, फिर इसके बाद भाई NPR इसको सेलेक्ट करेंगे। तो कै साल समय है, 2 साल। अगर महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 24 महीना, तब ना होगा, इंटू कितने से कर दिया जाए, 12 से, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और क्या दे देंगे हम लोग, कामा। कह रहे सर पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमारा यही रहा, ब्रैकेट बंद कर क्या दबा देंगे, इंटर, आ जाएगा। अगर ए माइनस में आ रहा तो एडिट करेंगे अप टू, और इसके आगे या तो फिर प्रेजेंट वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। मैं बताया हूं अभी अभी, या तो फार्मूले के आगे या तो प्रेजेंट वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, माइनस, फिर क्या दबा देंगे, इंटर। तो निगेटिव वाला था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। बैठिए, अगर आप ये चीज साइड पे जाके देखना चाह रहे हो तो जाके देख लीजिए, यहाँ पे आके
कितना लिखेंगे? 1,20,000 हो गया। 1,20,000 9% 1 साल का कितना आया? 9% ना। क्या हुआ? यहाँ पे समय कितना रहेगा? 2 साल। तो फिर देखना कितना आ गया? 5,400। इतना ही है ना 5,482 रुपये। इतना ही इस पर आया है कितना? 5,482 रुपये। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे? EMI। दुकान वाले, किसी जो फाइनेंसर वगैरह होते हैं, फाइनेंस करते हैं तो जो किस्त वसूलते हैं वो ऐसे ही वसूलते हैं। और बाकी इसका बहुत लंबा चिट्ठा है। जब हम होम लोन वगैरह लेते हैं तो किस तरीके से क्या है समय मिलता है, इन सब चीजों के बारे में बाद में सीखेंगे। अभी नॉर्मली आप EMI निकालना सीखिए। कर लेंगे? कोई दिक्कत है यहाँ तक?